ब्रोकन हार्ट एपिसोड 2। सियोल की मशहूर आर्ट गैलरी जहां कला प्रेमियों और कलाकारों का जमघट लगा था, वहां ली जुनवू अपनी बहन सू बिन के साथ पहुंचा। ये जगह उसके लिए बहुत अलग थी। हर तरफ पेंटिंग्स थी और लोग उन पर टिप्पणी कर रहे थे, जैसे वे किसी कोड को सुलझा रहे हों। जुनवू को ये सब अजीब लग रहा था, लेकिन वह उस लड़की की तलाश में था जिसने अपनी कला से उसे प्रभावित किया था। तभी सू बिन ने एक पेंटिंग की तरफ इशारा किया। ओह ओपा, देखो ये कितनी शानदार है। ये बिल्कुल वैसी ही पेंटिंग है जो आपने मुझे दी थी, लेकिन ये उससे भी ज़्यादा खूबसूरत है। जुनवू ने उस पेंटिंग को देखा। वह वही स्टाइल, वही भावनाएं थी। पेंटिंग के बगल में एक छोटा सा नेम प्लेट रखा था जिस पर लिखा था किम मिंजी द आर्ट ऑफ सोल। जुनवू के दिमाग में बिजली सी कौंध गई। तो वह लड़की वही थी जिसे उसने पुरानी हवेली के पास देखा था, वही गुस्सैल और तेज जुबान वाली पेंटर मिंजी। वह हैरान रह गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस लड़की को उसने इतना घमंडी समझा था, उसकी कला में इतनी गहराई हो सकती है। तभी उसकी नज़र मिंजी पर पड़ी, जो एग्जीबिशन के बीच में खड़ी थी, लोगों से बातें कर रही थी। उसने वही शांत, एकाग्र चेहरा बना रखा था जो उसने हवेली के पास देखा था। आज उसने एक सादी नीले रंग की ड्रेस पहनी थी और उसने बाल करीने से बांधे हुए थे। वह बहुत अलग लग रही थी। जुनवू को लगा कि उसे मिंजी से बात करनी चाहिए, लेकिन उसे पता नहीं था कि क्या कहना है। उसकी बहन सू बिन भी मिंजी की तरफ जा रही थी, जो उससे मिलना चाहती थी। जुनवू के पास कोई और रास्ता नहीं था। वह अनिच्छा से सू बिन के पीछे चल दिया। जैसे ही वह मिंजी के पास पहुंचे, सू बिन ने उत्साहित होकर कहा, हेलो मिंजी शी, मेरा नाम ली सुनबी है। मैं आपकी पेंटिंग से बहुत प्रभावित हूँ। मेरे भाई ने आपकी बनाई हुई एक पेंटिंग मुझे गिफ्ट की थी और मुझे वह बहुत पसंद आई। मिंजी सूबिन की ओर देखकर मुस्कुराई। थैंक यू सूबिन शी, मुझे खुशी है कि आपको मेरी कला पसंद आई। तभी मिंजी की नज़र सूबिन के पीछे खड़े जुनवू पर पड़ी। उसकी आंखों में एक पल के लिए हैरानी, फिर गुस्सा और अंत में एक अजीब सी निराशा छा गई। जुनवू ने महसूस किया कि मिंजी ने उसे पहचान लिया है। तुम? मिंजी के मुंह से निकला। उसकी आवाज़ में एक तीखापन था। जुनवू ने शांत रहने की कोशिश की। हाँ, मैं हूँ। सूबिन ने हैरानी से दोनों को देखा। तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? नहीं, मिंजी ने तुरंत कहा। उसकी आवाज़ में गुस्सा साफ था। मैं इन्हें नहीं जानती। मिंजी, जुनवू ने धीमी आवाज़ में कहा, मैं तुमसे उस दिन के लिए माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मैंने तुम्हारी कला का अपमान किया था। मिंजी ने उसकी बात काट दी। तुम्हें मेरी कला का अपमान करने के लिए माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। तुम जैसे लोग कला को सिर्फ एक चीज़ समझते हो जिसे पैसों से खरीदा जा सकता है। तुम्हारे लिए सब सिर्फ एक दिखावा है। जुनवू को ये सुनकर गुस्सा आ गया। तुम हर बात का गलत मतलब क्यों समझती हो? मैंने तुमसे कहा था कि मेरे प्रोजेक्ट के लिए मुझे अच्छी तस्वीरें चाहिए, लेकिन तुम्हें सिर्फ मेरे सूट और मेरे पैसे दिखे। क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम्हारे पास मेरे जैसे कलाकारों से बात करने का अधिकार है, जब तुम सिर्फ पैसे की भाषा समझते हो? मिंजी ने अपनी आवाज़ और ऊंची कर दी। उनकी बहस को देखकर कुछ लोग उनकी तरफ देखने लगे। सू बिन शर्मिंदा हो गई और उसने जुनवू को शांत करने की कोशिश की। ओपा प्लीज़, यहाँ नहीं। जुनवू ने गहरी सांस ली। उसने समझा कि ये सही समय नहीं है। उसने मिंजी को देखा और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें समझाऊंगा, लेकिन ये जान लो कि मैं वह नहीं हूँ जो तुम सोचती हो। वह अपनी बहन के साथ वहाँ से चला गया। मिंजी ने उसे जाते हुए देखा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा कि एक बार फिर उसने किसी पर गलत राय बना ली थी, लेकिन जुनवू की बातें उसके दिल पर असर कर गई थी। क्या वह वाकई इतना बुरा नहीं था? आर्ट गैलरी में हुई बहस के बाद जुनवू और मिंजी दोनों ही परेशान थे। जुनवू अपनी बहन के साथ घर लौट आया। सूबिन ने उसे समझाया, ओपा, मिंजीशी थोड़ी भावुक ज़रूर है, लेकिन वह बहुत सच्ची इंसान है। उसने तुम्हारी बात क्यों नहीं सुनी? जुनवू ने उदास होकर जवाब दिया, मुझे लगता है उसने अपनी ज़िंदगी में ऐसे बहुत से लोगों को देखा होगा जो सिर्फ पैसे के लिए चीज़ को आंकते हैं। शायद इसीलिए उसे मुझ पर भरोसा नहीं हो रहा। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी निराशा थी। उसे एहसास था कि वह मिंजी के बारे में बहुत गलत था। उसके मन में नफरत की जगह अब एक अजीब सा खालीपन था। वह उस लड़की की कला से प्रभावित हो चुका था और अब उसकी बातों का असर उसके दिल पर हो रहा था।
इधर मिंजी अपने स्टूडियो लौट आई। उसने एग्जीबिशन में हुई घटना के बारे में बहुत सोचा। उसे याद आया कि जुनवू ने उसे कहा था, मैं वह नहीं हूँ जो तुम सोचती हो। ये शब्द उसके दिमाग में गूंज रहे थे। क्या उसने जुनवू को गलत समझा था? उसे याद आया कि पहली मुलाकात के बाद उसने जुनवू के बारे में जानने की कोशिश की थी। उसने एक ऑनलाइन बिजनेस मैगजीन में उसके बारे में पढ़ा था। वह सिर्फ एक अमीर बिजनेसमैन नहीं था, बल्कि उसने एक छोटे से स्टार्टअप को अपनी मेहनत और लगन से इतनी बड़ी कंपनी बनाया था। वह एक अनाथ था और उसने अपनी बहन को अकेले पाला था। मिंजी को ये जानकर हैरानी हुई थी कि जुनवू का जीवन भी संघर्ष से भरा हुआ था। उसने खुद से सवाल किया, मैं इतनी जजमेंटल क्यों हूँ? क्या सिर्फ इसलिए कि कोई सूट पहनता है और एक महंगी गाड़ी चलाता है, इसका मतलब ये है कि वह बहुत बुरा इंसान है? उसे अपने बर्ताव पर शर्मिंदगी हुई। उसने बिना सोचे समझे जुनवू को जज किया था, ठीक उसी तरह जैसे वह सोचती थी कि अमीर लोग दूसरों को जज करते हैं। अगले दिन मिंजी एक पुरानी हवेली के पास बैठी थी, जहाँ उसने जुनवू को पहली बार देखा था। वह कुछ ड्रा कर रही थी जब उसे लगा कि कोई उसकी तरफ देख रहा है। उसने देखा कि जुनवू एक पुरानी सी बेंच पर बैठा था। वह आज भी कैजुअल कपड़ों में था। उसकी आंखों में गुस्सा या नफरत नहीं थी, सिर्फ एक अजीब सी उदासी थी। जुनवू ने उसे देखा और बोला, तुम्हें यहाँ देखकर हैरानी हुई? मिंजी ने अपना काम रोक दिया। मुझे भी। मुझे लगा तुम बहुत व्यस्त इंसान हो। जुनवू थोड़ा मुस्कुराया। काम बहुत है, पर कुछ चीज़ें काम से ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। वह मिंजी के पास आकर बैठ गया। मैं यहाँ आता हूँ जब मुझे शांति चाहिए होती है। ये जगह मुझे मेरे बचपन की याद दिलाती है, जब मैं और मेरी बहन सूबिन यहाँ आते थे। मिंजी को ये सुनकर अजीब लगा। ये वही जुनवू था जिसने उससे पहली बार इतनी बुरी तरह से बहस की थी। वह इतना शांत और सरल लग रहा था। मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ, मिंजी ने धीमी आवाज़ में कहा। मैंने तुम्हें गलत समझा। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ मान लिया था बिना तुम्हें जाने। जुनवू ने उसकी तरफ देखा और एक लंबी सांस ली। मुझे भी माफ़ कर दो, मैं भी बहुत गलत था। मैं कला को नहीं समझता था और मैंने तुम्हारी कला को सिर्फ एक प्रोडक्ट समझा। उसने अपने फ़ोन में से एक तस्वीर निकाली और मिंजी को दिखाई। ये वही तस्वीर थी जो उसने उस दिन हवेली के बाहर खींची थी। ये तस्वीर मेरे नए प्रोजेक्ट का हिस्सा है। तुम्हारी कला ने मेरे प्रोजेक्ट में नई जान डाल दी है। मिंजी ने उस तस्वीर को देखा और मुस्कुराई। ये बहुत अच्छी तस्वीर है। जुनवू ने कहा, अगर तुम चाहो तो क्या हम इस प्रोजेक्ट पर मिलकर काम कर सकते हैं? तुम कलात्मक पहलू को संभालना और मैं बिजनेस वाले हिस्से को। मिंजी ने उसकी आंखों में देखा। उसे अब नफरत नहीं बल्कि ईमानदारी और सम्मान दिख रहा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तुम्हारा प्रस्ताव पसंद है ली जुनवू। एक टूटी हुई नींव पर जहाँ नफरत की दीवारें थी, वहाँ एक नई दोस्ती का पौधा लग रहा था। क्या ये दोस्ती प्यार में बदल पाएगी? क्या वे दोनों एक दूसरे को और बेहतर जान पाएंगे? जानने के लिए देखते रहें ब्रोकन हार्ट। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर दें। बाय बाय।